आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। ये कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। कभी आपको लगता है कोई भी आपको समझता नहीं? क्या जीवन में ऐसा समय आता है जब आप स्वयं को समझ नहीं पाते? आप ऐसी स्थिति में इस समय जा रहे होंगे, पर मैं बताती हूँ प्रभु आपको समझते हैं। इब्रानी 4 में बाइबल बताती है कि हमारा एक महायाजक है जो हमें समझता है। मेरे लिए ये शांतिपूर्ण बात है और मुझे लगता है आप भी शांति पाएंगे। आज का कार्यक्रम देखते समय स्मरण हो, आप अकेले नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और आपकी सब परिस्थितियों को समझता है और उसकी शपथ है वो ना आपको छोड़ेगा और ना धोखा देगा। मुझे शोक अथवा अकेलेपन पर बात करनी है। प्रथम बात ये है, मुझे आपको थोड़े आंकड़े देने हैं। वर्ष 2005 में 41,32,000 बच्चों का जन्म हुआ, 24,15,000 लोगों की मृत्यु हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि 24,15,000 लोगों ने अपने किसी प्रिय को गंवा दिया। ऐसे मुट्ठी भर लोग होंगे जिनका कोई न होगा, पर अधिकतर लोग किसी न किसी से संबंधित थे। जब हमारे परिवार में कोई नहीं रहता, हम किसी प्रिय को गंवा देते हैं, या वो जो हमारे लिए बहुमूल्य था। ये ऐसी नौकरी भी हो सकती है जो आप लंबे समय से करते हैं। ये वे कलीसिया भी हो सकती है जहां आप लंबे समय तक जाते थे, पर खटास पड़ने से निराशा हुई। शायद आपकी लगाई पूंजी को घाटा हुआ और आपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया, या आपका मित्र न रहा। हम जीवन में कुछ न कुछ तो खोते रहते हैं। कभी कभी हम मान सम्मान गवा देते हैं। जब कभी जीवन में कुछ खो जाता है, हम अकेले पड़ जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कोई भी हमें नहीं समझ रहा। मेरे विचार में जो सबसे कठिन बात इस संसार में है वो ये कि जब आप चोट खाकर ऐसे सुखी लोगों के बीच में होते हैं जो कि आपकी सहायता और आपसे बात करने का गुण नहीं रखते। सच बोलूं तो कभी कभी मसीह लोग मूर्खता की बातें करते हैं। एक समय पर प्रभु की स्तुति हो ऐसा बोला जाता है और एक अलग समय पर प्रभु की स्तुति हो ऐसा नहीं बोला जाता। एक समय पर ऐसे वचन सुनाए जाते हैं, इससे सब भलाई के लिए उत्पन्न होगा और प्रभु भलाई चाहता है इत्यादि, पर ऐसा समय भी होता है जब इन्हें नहीं सुनना चाहिए। सच बताऊं तो हमें किसी चोट खाए व्यक्ति की उपस्थिति में चुप रहकर ऐसा विचार करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए उपस्थित रहूंगा। कभी कभी हमें उन्हें गले लगाना चाहिए, कभी कभी उनके संग थोड़े आंसू बहाने चाहिए। हमेशा उन्हें प्रवचन नहीं देना चाहिए। आमीन। कितने ही लोग हैं जो चोट का दर्द सह रहे हैं। शोक मनाने में अंतर होता है। एक वो जो सामान्य और स्वस्थ होता है और जो मनाना चाहिए, परंतु अगर नहीं मनाया गया तो वो व्यक्ति भीतर से टूट जाता है। स्वयं पर आत्मा को सवार होने देने में भी अंतर है। आज मैं अकेलेपन पर ध्यान एकाग्र करूंगी, क्योंकि संसार में कितने ही अकेले लोग हैं और अकेलेपन का संबंध एकमात्र होने से नहीं है। मगर आप एकमात्र हैं, तब आपके लिए अकेला होना आवश्यक नहीं है। और ये जग ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो कभी एकमात्र नहीं होते। उनके चारों ओर हर समय लोग होते हैं और वे संसार भर में सबसे अकेले लोगों में होते हैं। मेरे विचार में अकेलापन संबंधों की बड़ी मात्रा होने से नहीं, बल्कि इसका संबंध आपके संबंधों की विशेषता पर निर्भर है। कुछ मुख्य नेता और फिल्मी सितारे तथा समाज के जाने माने लोग जिन पर जनता की दृष्टि होती है, सोचते हैं कि सब लोग उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें नहीं लगता कि लोग उन्हें साधारण रूप में स्वीकार करेंगे, पर उन्हें लगता है कि कभी कभी जनता उनको बुलाती है क्योंकि वे गा सकते हैं या अभिनय कर सकते हैं या जो कुछ वो लोगों के सामने कर सकते हैं। अकेलापन वास्तविकता में एक बहुत बड़ी समस्या है। 30,000 अमेरिकी एक वर्ष में आत्महत्या करते हैं। इनमें से अधिक आत्महत्याएं अकेलेपन के कारण है। 15 से 24 आयु के युवकों में आत्महत्या तीसरा सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है और 11वां सबसे बड़ा मृत्यु का कारण हर आयु वाले के लिए बीच में अकेलेपन का संबंध बहुधा पुराने लोगों से होता है। मेरे विचार में लोगों की आत्महत्या से कितने ही वर्षों से दुख आ बसता है कि उनका शरीर वास्तविकता में टूटने लगता है। मेरा विश्वास है कि यहाँ सभा में ऐसे लोग हैं और हमारे ऐसे दर्शक भी हैं जो उदासी के पीड़ित हैं, जिनकी जड़ अकेलापन होती है। कभी कभी हमें
अकेलापन लगता है क्योंकि हम स्वयं को प्रेम नहीं करते, और ये सच है। 1 मिनट के लिए इस पर विचार कीजिए। आप सारा समय स्वयं ही के साथ रहते हैं। आप हमेशा स्वयं से बात करते हैं, परंतु अगर आप स्वयं से प्रेम नहीं करते तो आपको अकेलेपन का अनुभव तो होगा ही। आपको स्वयं के साथ समय बिताना आना चाहिए, क्योंकि जितना निकट का संबंध आपका स्वयं के संग है उतना किसी और के साथ नहीं। और ये सत्य है। ऐसे विभिन्न कारण हैं जो लोग अकेलेपन का अनुभव करते हैं। अकेलापन बुजुर्ग लोगों में पाया जाता है। कई कारणों से लोग अकेलेपन का अनुभव करते हैं, पर जैसे मैंने कहा था, आपको अकेलेपन का अनुभव करने के लिए एकमात्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एकमात्र होके भी अकेलेपन से पीड़ित नहीं हो सकते। सही? मुझे जीवन में स्मरण आता है जब मुझे अकेलापन लगता था। मेरी इस मिनिस्ट्री के शुरुआती वर्षों में मुझे लगता था कि मैं एकदम अकेली हो गई हूँ, और बहुत से लोग मुझे और मेरे कार्यों को समझते नहीं। कोई मुझे नहीं समझता। जैसे मेरे बहुत से मित्र मेरे विरुद्ध हो गए थे, और उन्हें लगता था कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, कि मुझे प्रवचन नहीं देना चाहिए। मैं एक स्त्री हूँ, और मैं ऐसी हूँ और मैं वैसी हूँ, कि मैंने उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की है, कि और ऐसी ऐसी अनेक बातें। उनमें से अधिक वर्ष मेरे लिए अकेलेपन का अनुभव थे, और परमेश्वर ने मुझे उनसे मुक्ति नहीं दिलाई जैसी कि मेरी इच्छा थी वो करे। उसने ऐसे वर्षों तक चलने दिया। अब पलट कर देखती हूँ तो समझ आता है कि परमेश्वर ने मुझे कुछ शिक्षा दी थी। वो शिक्षा दे रहा था कि मैं उसके संग एक अद्भुत संबंध सिद्ध करूं। अगर आपको केवल परमेश्वर के अलावा कोई नहीं, तब आप उसको अच्छे प्रकार से जान सकते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर आपसे दूसरे लोगों को छीन लेगा, जैसे आपकी सहायक मंडली या कोई ऐसा जिस पर आप अधिक रूप से निर्भर रहते हैं, और वो आपको ऐसी स्थिति में छोड़ देगा जहां आपको अकेलापन महसूस होगा। फिर प्रभु ने वास्तविकता से मुझ पर प्रकट किया, जिससे मैं कुछ समझने लगी। एक दिन मैं इस अकेलेपन का शोक बना रही थी। तब उसने कहा, जॉयस, पंछी झुंड में उड़ते हैं परंतु उकाब अकेले। अगर आप परमेश्वर के लिए वास्तविकता से कोई महान कार्य करेंगे, तब आपको अकेले समय बिताकर भी अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कहती हमारे लिए सारा समय अकेले रहना चाहिए, पर कुछ अपने आप में रहने से भी व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें सारा समय कुछ कार्य करना या गति में रहना और लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है, पर यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। हम लोगों को विलाप और अकेलेपन पर वश पाने का गुण बताते हैं। विलाप और अकेलेपन के क्या कारण है? एक व्यक्ति लज्जालु या अधिक रूप से डरपोक होगा। इसी कारण वे आगे बढ़कर आसानी से मित्र नहीं बनाता। आप सारा समय पीछे बैठकर यह आशा नहीं रख सकते कि कोई आपके निकट आएगा। कभी कभी आपको वहां जाकर स्वयं ही मित्र बनाना पड़ता है। आपको शायद वहां जाकर स्वयं ही लोगों से परिचय करना होगा। आपको आगे जाकर मित्रता से सबसे मिलना जुलना होगा। कुछ लोग होते हैं जिनकी विचार गोष्ठी होती है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं लज्जालु हूँ या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। तो जानते हैं क्या, किसी को भी सारे समय अपनी इच्छा अनुसार काम करने का अधिकार नहीं मिलता। कभी कभी आपको बाहर कदम निकालना पड़ता है, या फिर आपके लिए वे कैसा नमूना होगा जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते होंगे। मैं चाहूंगी कि आप कुछ स्मरण करें। आप तब तक नहीं चल सकते जब तक आप नाव से बाहर नहीं उतरेंगे। ये बातें मैं कई बार इस सप्ताह बताऊंगी, क्योंकि परमेश्वर सदा हमें अपने आराम के स्थान से निकलने के लिए कहता है। क्या आप सुन रहे हैं? आपके लिए कलीसिया में किसी ऐसे व्यक्ति के निकट जिससे आप परिचित नहीं जाकर बातचीत करना आसान नहीं होगा, पर जो आप पूर्ण समय अकेलेपन में है और बिना किसी मित्र या काम काज के बैठे रहते हैं, तो केवल यूं ही बैठे न रहिए। पुरानी वाचा के उन कैदियों के समान न बनिए जो भूखों मर रहे थे और ऐसा बोलते, अगर हम नगर में प्रवेश करेंगे तो वो लोग हमारी हत्या कर देंगे, क्योंकि हम कोढ़ी है और हमारा वहां जाना उचित नहीं माना जाता है। और फिर दूसरी ओर, अगर हम यहीं बैठे रहे तो निश्चित रूप से हम मर जाएंगे, क्योंकि हम भूखे मारे जाएंगे। तो एक ने दूजे की ओर देखा और बोला, हम यहाँ मरने के लिए क्यों बैठे रहें? एक जोखिम उठाकर अंदर चलते हैं। तो वे अंदर गए और पता लगाया कि युद्ध हुआ था और सारे नगरवासियों की हत्या हो गई थी, और उनके खाने के लिए अधिकतम भोजन इत्यादि वहां भरा था। अगर वे भय के मारे बाहर बैठे बैठे किसी विचित्र घटना घटने की प्रतीक्षा ही करते रहते, तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता। ऐसे व्यक्ति न बनिए जो सारी आयु इसी प्रतीक्षा में बिता दे कि उनके संग कुछ भला होने को है। अगर आपका कोई मित्र नहीं तो स्मरण करें कि ऐसे अधिक लोग हैं। जिनके मित्र नहीं तो उन्हें ढूंढकर उनके मित्र बन जाइए। मैं कुछ बताऊंगी, जो कोई भी कार्य आप किसी अन्य के जीवन में पूरा करते हैं, परमेश्वर उसी को आपके जीवन में पूरा करेगा। पर वहां बैठे बैठे अभागी न बनिए।
तो ऐसा है कि अधिकतर ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वाभाविक ढंग से लज्जालु और डरपोक होते हैं, समूह में नहीं रहते, आगे बढ़कर आसानी से मित्र नहीं बनाते। शायद ये उनका स्वाभाविक व्यक्तित्व है। शायद उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण ऐसा हो गया, परंतु हमें अपने स्वभाव को एक बहाना न बनाकर ये जान लेना चाहिए कि परमेश्वर हम में से एक एक जन को चंगा करने की इच्छा रखता है, चाहे इस समय कहीं पे भी क्यों न हो, चाहे वो कोई भी कारण हो जो हमें इस स्थिति में लाया। सुन रहे हैं? आपको वहीं पर नहीं बैठना है। अधिक समय लोगों को अकेलापन लगता है जब उन्हें गलत समझा जाता है। मैं गलतफहमी के शिकार के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे विचार में यहाँ अधिक लोग इससे होकर जाते हैं और हमें नहीं पता कितनी बार हम इस विषय पर बात करते हुए सुनते हैं। मेरे जीवन के अधिक वर्षों में मुझे लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे गलत समझा जा रहा है। प्रथम बात यह है कि जिसके भी जीवन पर अगर वास्तविकता प्रभु का शक्ति भरा बुलावा है, वे थोड़ा अनुपम होगा और उसे थोड़ा सा गलत तो समझा जाएगा, क्योंकि आपकी जो रुचियां होगी वे शायद दूसरे लोगों की रुचि से हटकर होंगी। मैं जानती हूँ, जब परमेश्वर ने मुझे शुरू में सेवकाई में बुलाया तब उसने मुझे भीतर उसके वचन के अध्ययन करने और उसकी परिस्थिति में समय काटने की गहरी इच्छा जगाई। पर मेरे मित्र नहीं समझ पाए कि मैं उनके साथ समय क्यों नहीं काटती। उन लोगों ने वास्तविकता में मुझे कहा कि उन्हें लगता है कि मैं एक हठधर्मी बन रही हूँ और मैं धोखा खा रही हूँ और गलत दिशाओं में भटक रही हूँ। जब आप अपनी ओर से परमेश्वर के मार्ग पर पूरे बल से चलते हैं और वे करने की इच्छा रखते हैं जो परमेश्वर ने करने को कहा है, और हर बार जब आप पलट कर देखते हैं तो कोई न कोई आपकी समीक्षा या फिर अनुमान लगाता है और ये कठिन हो जाता है कि नहीं? शायद सारे के सारे परिवार में आप एक आंत विश्वासी हैं और किस कारण अकेले भी हैं। शायद कोई भी नहीं जिनके साथ आप अपना आनंद बांट सके या अपनी गवाहियां उनको बता सके। शायद अपनी पाठशाला में आपने काम पर एक लौते विश्वासी हैं और इस कारण आपको अकेलापन लगता है। पर तल रेखा यह है कि हमें समझना चाहिए कि हाँ, यीशु में जीत है, पर जीवन में दर्द भी है। शैतान हमें हर ओर से दर्द देने का प्रयत्न करेगा, चाहे कैसे भी दर्द दे। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम उन बातों पर ध्यान न देकर उनका सही ढंग से सामना न करें। आप में से कितनों को लगता है कि आपको गलत समझा जा रहा है? आप में से कितनों ने जीवन में कुछ बड़ा घाटा उठाया है जिसके दर्द से आज तक आपने मुक्ति नहीं पाई? ठीक है, आज मेरे यहाँ एक सही भीड़ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप अधिकतर समय शोक न मनाएं उसके लिए जिसको आप बदल नहीं सकते, ना तो उसका कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताने की इच्छा रखती हूँ कि आप केवल उसी पर दृष्टि न लगाए जो आपने खो दिया, पर उसे देखे जो आपके पास है। जो आपके पास बचा है उसे लेकर कुछ करिए और उसे देखकर खुश रहिए। आप सुन रहे हैं? केवल उसी पर दृष्टि न लगाएं जो आपने खो दिया है, पर उसे देखे जो आज भी आपके पास बचा है। चलिए प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 में मुझे विशेष रूप से लगता है कि महिलाओं की इच्छा है कि उनको समझा जाए, पर पुरुष नहीं समझते। मैंने अपने पति से कहा, नहीं समझते तब भी कहिए समझते हैं, इससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं घर में दिन भर आप पर गुस्सा नहीं करूंगी। महिलाओं के हार्मोन्स में संतुलन न रहने से वह गलत दिशा में जाती हैं और वे रोई रोई सी कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती हैं, उल्टा पुल्टा करती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, और उनके पति उनको कुछ अजीब तरह से देखते हैं। जानते हैं, ऐसे समय अच्छा ये होगा भाइयों कि उसे बाहों में लेकर कहें, प्रिय मैं समझता हूँ, बोले मैं समझता हूँ, पता है ये कठिन है। वे आपको अधिक से अधिक प्रेम बदले में देंगी। पर जो आपने ये कह दिया, तुम ऐसा कैसा व्यवहार करती हो, तुम असलियत में क्यों नहीं हो, ये मूर्खता है, भावनाओं की थैली मत बनो, तब आप युद्ध की मांग करते हैं। महिलाओं की इच्छा है कि उन्हें समझा जाए। महिलाओं को कौन समझेगा? एक पुरुष ने कहा, मैं किसी स्त्री को कभी नहीं समझ सकता, कभी भी नहीं समझ सकता कि एक औरत मकड़े से डरती है मगर गर्मा गर्म वैक्स को अपनी चमड़ी पर उड़ेल सकती है और बालों को जड़ से उखेड़ सकती है। हम ऐसा करती हैं क्यों जी? सुंदरता के लिए कुछ भी, गरम गरम वैक्स चमड़ी पर लगाकर बाल को जड़ से उखेड़ना, ओफ! और तब मकड़ा आ जाता है। प्रेरितों के काम 7:20। इस समय मूसा का जन्म हुआ और परमेश्वर की दृष्टि में वे अति सुंदर थे। वे 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाले गए, परंतु जब वे फेंक दिए गए
तब फिरौन की बेटी ने उन्हें उठा लिया और अपना पुत्र बनाकर उन्हें पाला। मूसा को मिस्र जाति की सारी विद्या पढ़ाई गई। वे बातों और कामों में सामर्थी थे, पर वे जब 40 वर्ष के हुए तब उनके मन में आया कि वे अपने इजरायली भाइयों से भेंट करें। मूसा ने अपने एक जाति भाई पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्र निवासी को मारकर सताए हुए का बदला लिया। इस मिस्र को समझते हैं मूसा किसी की सहायता करना चाहता था। उसी ने किसी पर अत्याचार होता देखा, तब उसे अपने जीवन पर प्रभु के बुलावे का अनुभव होने लगा और वे इस चोट के मारे व्यक्ति की सहायता करने को बढ़ा। वो उस व्यक्ति की सहायता करना चाहते थे, इसीलिए वो उसकी तरफ आगे बढ़े सहायता के लिए। मुझे 25वां श्लोक अच्छा लगा। मूसा ने सोचा, मेरे जाति भाई बहन समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा। परंतु उन्होंने समझा, यह आश्चर्यजनक बात है कि जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आप स्वयं ही कठिनाई में पड़ जाते हैं। यह आश्चर्यजनक है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आप सही करने का प्रयास अथवा परमेश्वर की सेवा की इच्छा करते हैं, तब सब क्रोधित हो जाते हैं और आपको समझ नहीं पाते। मुझे यह श्लोक अच्छा लगा। मूसा को लगा कि वे उसे समझेंगे। वो आश्चर्य में पड़ गया कि वे नहीं समझे, पर वे लोग ये बात नहीं समझ पाए। क्या मैं आपको अभी के अभी प्रकटीकरण दूं? आप में से सब परमेश्वर के उस सामर्थ्य को जो आपके जीवन में है नहीं समझ पाएंगे, ना उस आशा को जो आपके मन में है। हर कोई आपके बुलावे को नहीं समझ पाएगा। हर कोई ये नहीं समझ पाएगा कि आप कलीसिया क्यों जाते हैं। हर कोई ये नहीं समझ पाएगा कि आप उनके संग वहां भटक कर कार्य क्यों नहीं करते जो पहले करते थे। पर कोई समझता है। इब्रानी 4 हमें साथी चाहिए, पर हमें संभालना होगा कि उनकी आवश्यकता हमारे संतुलन से बाहर ना हो जाए। मुझे इब्रानी 4, 15, 16 अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारा एक महायाजक जो हमें नहीं समझता। सब कहें यीशु मुझे समझता है। मैं बता दूं, वो आपको पूरा का पूरा समझता है। वे आपकी वो बातें भी समझता है जिन्हें आपने न समझा है और ना कभी आप समझ पाएंगे। मुझे अच्छा लगता है, यीशु मुझे समझते हैं। आप मुझे नहीं समझेंगे, मैं आपको नहीं समझूंगी, पर उसने तो मुझे अपनी माँ की कोख में अपने हाथों से बनाकर डाला। वो मुझे समझता है। वो मेरी मुख का हर शब्द जानता है जो कि अब तक अनकहा है। मेरे सारे दिन उनकी पुस्तक में लिखे हैं और प्रभु का धन्यवाद, एक व्यक्ति तो है जो मुझे समझता है। आमीन। मेरे व्यक्ति को समझता है, मेरे उटपटांग स्वभाव को समझता है, मेरी मूर्खता को समझता है। प्रभु का धन्यवाद, वो मुझे समझता है। अगली बार आपको अकेलापन लगे और आपको विचार आए, कोई मुझे नहीं समझता, कोई सहारा नहीं देता, तो यीशु को स्मरण करें। यीशु को स्मरण करें। एक बात जो कि आज मैं आपको समझाने की इच्छा रखती हूं और मैं चाहती हूं आप ये बात समझ लें। अगर आप अपने जीवन में विजय पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में विजय पाना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। अगर आपको जीवन में विजय पाना है, तब आपको विश्वास की नजर से देखना होगा। इसका अर्थ है कि आप अनदेखी वस्तुओं की ओर और अधिक ध्यान दें, पर माने कि वे वस्तुएं हैं उनसे अधिक जिन्हें आप देख सकते हैं। यह मसीह जीवन का एक अंग है। यह हमारे उत्तराधिकार का एक अंग है कि हम विश्वास की दृष्टि से देखें। मैंने यीशु को क्रूज पर मरते तो नहीं देखा, पर मैं जानता हूं कि यह हुआ है और मैं उसी के मोल अपने जीवन का हर एक दिन बिताता हूं। आमीन। मैंने स्वर्ग नहीं देखा, पर मैं जानती हूं जब मरूंगी मैं वहीं जाऊंगी और उसी की प्रतीक्षा में हूं। आपको वो योग्यता उत्पन्न करनी होगी कि आप अनदेखी वस्तुओं के आगे तक देख सकें। आपको वस्तुओं के बदले देखना होगा जब आपको बदलाव की अधिक समय से आवश्यकता होगी, क्योंकि बदलाव हुआ नहीं था। जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं और तब जो आप अपनी दृष्टि अनदेखी वस्तुओं पर रखते हैं, तब आपको आनंद प्राप्त होगा। हमारा एक महायाजक है जो हर बात में हमारे समान परखा तो गया पर निष्पाप निकला। श्लोक 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप साहस बांधकर चलें, ताकि हम दया हो और हम पर अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है।
परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वो समय से पहले नहीं करता, पर परमेश्वर कभी देर भी नहीं करता। परमेश्वर का वो सिंहासन जो हम पापियों के लिए मुफ्त में अनुग्रह प्रदान करता है, सही समय की और सही सहायता जब हमें उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। वे सब बातों में हमारे समान परखता तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। परमेश्वर देर नहीं करता। वो समय से पहले नहीं करता, पर वो देर नहीं करता। हालेलुया। मेरे विचार में माता पिता को कभी कभी अकेलापन लगता है जब उन्हें अपने बच्चों के प्रति निर्णय लेने पड़ते हैं, पर बच्चे नहीं समझते। अब सारा समय अच्छे माता पिता अर्थात अपने बच्चों के जिगरी मित्र एक साथ नहीं हो सकते। ऐसी अनेक बातें होंगी जिनको लेकर वे आपसे क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि वे समझते नहीं। यदि आप आशा करते हैं कि उन्हें समझाना चाहिए, तब आप एक अनुचित वृक्ष के नीचे भौंक रहे हैं। मैं पहले बातों पे बातें करती थी। मैं बच्चों को सही करती थी, फिर 45 मिनट तक उन्हें यह समझने में सहायता करती थी। तल रेखा यह भी थी कि उन्हें स्वयं पर क्रोधित करना नहीं चाहती थी। मैं उन्हें सही करती, पर क्रोधित नहीं। देव ने कितनी बार ऐसा प्रयत्न करने से रोका, क्योंकि मैं इतनी बातूनी थी कि मैं किया कराया बिगाड़ देती। बात समझ में आई? आशा करती हूं आप समझ गए। मेरी इच्छा है कि आप समझे कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना बनाई है। इस समय अगर कोई चोट है, अगर आपने जीवन में कुछ खो दिया है और ये सोचते हैं ऐसा है जॉयस, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि प्रभु ने मेरे जीवन की योजना बनाई है, पर जानते हैं उसने बनाई तो है। परमेश्वर सत्यवान और वचनबद्ध है। आपको अकेले बैठकर दर्द को सहना नहीं है। प्रभु ने आपके लिए कुछ विशेष रचा है।